इसलिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी देंगे और उनके सुपुत्र रूपेंद्र सिंह कुन्नर जो उनके साथ हमेशा से सेवा भाव में लगे हुए थे, आप सबके लोगों के बीच में रहे, उनको पार्टी आला कमान ने जब उम्मीदवार बनाया तो सब लोगों ने एक मन बना करके ये कहा कि श्री करणपुर से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर विजयी होगा। जब उनकी नामांकन रैली में आए थे तो लोगों का जो उत्साह, जो उनके प्रति प्रेम, जो भावना और पिछले 5 साल में हमारी सरकार के द्वारा दी गई फ्लैगशिप योजनाएं और जो विकास के काम थे, उनके ऊपर वोट देने का मन लोगों का पूरे तरीके से बन चुका है। चलते चुनाव में जैसा भारतीय जनता पार्टी की आदत है और जो शैली है कि वो लोगों के लिए काम नहीं करके केवल अपने वोट लेकर के सरकार में कैसे काबिज रहे इसके लिए काम करते हैं, संविधान को नहीं मानते, जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते और अपनी बात को थोप करके जनता को प्रभावित करने की, गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। और उसी चेष्टा के तहत आपने देखा होगा कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई। सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। जनता के जनादेश की आपने प्रतीक्षा ही नहीं की और आपने कह दिया कि इसको वोट देने क्योंकि इसको हमने मंत्री बना दिया। जनता ने इसको बहुत अदरवाइज दिया है कि भाई हमारा क्या रोल है, फिर हम क्यों जिताएं। आप तो बिना जिताए हमारे वोटों की परवाह किए बगैर ही आपने तो मंत्री बना दिया। और मंत्री तो टीटी साहब को पहले भी 2 बार बनाया था और यही श्री करणपुर की जनता है जिसने उनको आईना दिखा दिया था। मंत्री रहते हुए दोनों बार वो चुनाव हारे थे, पिछली बार तो शायद तीसरे स्थान पे भी रहे थे। तो ये जो कृत्य उन्होंने किया है, मैं समझता हूं जनता में इसका बाहरी रोष है और भारी मतों के साथ में रूपेंद्र सिंह कुन्नर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव जीते। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजन लाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। जैसा मुझे ज्ञात है, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि उनको ये कहा गया था कि आपको इस लिफाफे को खोलना नहीं है, मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल के नाम का जानकारी होना जरूरी नहीं है। वो लिफाफा केवल और केवल राज्यपाल महोदय के यहां जब शपथ हुई तब खुला। जो आप सबने देखा होगा कि जो मंत्री बनने के लिए
लाइन में थे वो आगे बैठ के, फिर उनको थोड़े को आगे बैठाया गया, पीछे बैठाया गया, कुछ को कहा था आपका नाम है आप आगे ही बैठे रहें, वो आगे बैठे रहे। और जब उनके नामों का उल्लेख हुआ और मंत्रियों की जब शपथ हुई तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग जिनको बहुत अनुभव था, जिनको इसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकटें दे करके ये कहा था हमारी मजबूत स्तंभ है, उनके चेहरों की हवाइयां उड़ गई। अब मंत्रिमंडल का गठन हो गया लेकिन विभाग नहीं है। और विभाग भी कैसे होंगे? मुख्यमंत्री को विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल के नामों का और उनके विभागों का। आज दुर्भाग्य हमारा कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो हमारा भी मुख्यमंत्री है, भजन लाल जी को कोई अधिकार नहीं है वो किसके लिए किसको मंत्री कौन सा विभाग दे। वो फिर एक पर्ची आएगी और वो किसी भवन से भी आ सकती है, वो दिल्ली से भी आ सकती है, वो पर्ची आएगी तब जाकर के खुल जा सिम सिम होगा और पता लगेगा कि किसको क्या मंत्रालय दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आज यहां आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं, और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे, चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो। आपने कहा पर्ची सरकार। हाँ, कांग्रेस में तो बहुत पुरानी परंपरा रही है हाई कमान जैसे शब्दों के प्रचलन की। एक लाइन का प्रस्ताव पास होता है कांग्रेस के अंदर, होता है, तो आप पर्ची सरकार कहकर एक तो उनको कटघरे में ना खड़ा करिए। दूसरी बात मैं आपसे, मेरी मर्जी में करूंगा, आप मत छापिए। दूसरी मेरी मर्जी में तो पर्ची सरकार कहूंगा। बिल्कुल, आला कमान सबके होता है। बिल्कुल। आपने भी कहा था कि हमारा आला कमान पे छोड़ने का फैसला नेता प्रतिपक्ष इनके भी छोड़ते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष तय नहीं हुआ सर, वहां से जो फैसला आएगा जिम्मेदारी एक महीने में उनके आपकी भी है सर। मैं बता रहा हूँ जी, देखिए ये परंपरा होती है हर पार्टी में कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों से राय ली जाती है, फिर पार्टी आलाकमान पे छोड़ा जाता है। इनमें हम में फर्क है भाई साहब। हमने आलाकमान पे छोड़ा, हमारे 3 ऑब्जर्वर आए, उन्होंने अपना सबसे 1 to 1 राय की, पूरे दिन बैठे, वो अपनी लोगों की राय लेकर के गए और अब वो निर्णय सुनाएंगे। इनमें किसी से नहीं पूछा, खाना खाइए, एक रजिस्टर पे हाजिरी कीजिए और उसके बाद में राजनाथ सिंह जी आते हैं, किसी एमएलए से मिलते नहीं है, किसी से कोई राय की नहीं जाती है और एक पर्ची निकाल करके उसकी दी जाती है। और वो पर्ची क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक को पता नहीं है कि इस पर्ची में क्या है। उसके चेहरों के भाव देखिए आप क्या है। तो हमारे में उनमें फर्क है। हमारे यहाँ सबसे पूछा जाता है, आज नहीं हमेशा, विधायक दल के लोगों की राय लेकर के फिर पार्टी आलाकमान पे छोड़ा जाता है। उस राय को आलाकमान को बताया जाता है। सुपना आएगा क्या आलाकमान को? जब तक जो ऑब्जर्वर आएंगे वो जब तक नहीं बताएंगे कि लोगों की ये राय है लेकिन आप पे छोड़ा है, तो वो आलाकमान उसी हिसाब से थोड़ा सभी को बोलने का। हाँ, जब आप छोटे दीजिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर सिर्फ इतना ही है कि आपने कहा कि हमारी हम बातें आला कमान की मानते हैं, आपने तो आला कमान को ही धत्ता बता दिया। बेचारे 3 जो ऑब्जर्वर आपके आए थे पहले है, और उन्होंने बेचारे दुखी मन से यहाँ से विदा हुए। आपके पास नई साल में नया समाचार नहीं है? आप कौन सा पुराना बताएंगे? आप नए साल में जब सरकार बन गई और सरकार इसलिए बनाई है लोगों ने कि हमारे काम होने चाहिए, नेता काम की बात नहीं करो। नेता प्रतिपक्ष का है नए साल में 19 तारीख को आवश्यकता पड़ेगी नेता प्रतिपक्ष की, जब विधानसभा शुरू होगी उससे पहले बन जाएगा। आपके वो पीएमओ में सोर्स कौन से हैं जो आपको बताते हैं कि साहब सीएम साहब को जो लिफाफा दिया है वो नहीं खोलना है? तो आपने उस सूत्र का जिक्र किया भाई साहब, आपने कहा पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ तो राज्यपाल के जाने पे भी पता चलेगा। आपसे हम तो लेते रहते हैं, देखो आप हमारी तो सबसे ज्यादा मार्गदर्शक हो। आपने एक भी न्यूज चैनल ने या एक भी अखबार ने कहीं चलाया क्या कि ये मुख्यमंत्री बना? आज तक का परंपरा है बीजेपी और कांग्रेस का, अपने पार्टी के दफ्तर में जाते हैं, उनके तिलक लगाते हैं, उनको कहा जाता है कि आप मंत्री बन रहे हो, उनको ला करके आगे बैठाया जाता है स्पेशल जगह पे और उनके बाद में उसमें होती है। आज तक का नियम है, 70 जब से सरकारें बनने लगी, ये पहली बार है
जब मुख्यमंत्री को भी पता नहीं, जब तक वो नाम नहीं पढ़ रहा उस लिफाफे से, तब तक उनको पता नहीं, किसी मीडिया को पता नहीं। तो मैं तो आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूँ कि आगे से कम आपको 1-2 दिन पहले कोई सूचनाएं मिल जाए तो आप ही अपना चला लो चैनल में, वरना तो मुझे तो क्या तकलीफ है, उनको बनाना है। सर आपकी लोकप्रिय इतना होने के बाद भी तीनों स्टेट में उनकी सरकार बनी, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, भ्रमित हो रहे हैं, मुद्दों से उनका ध्यान हटाया जा रहा है लोगों का। और आप बता दीजिए कि एक भी आप में से या कोई भी जनता राजस्थान की ये नहीं कह रही थी कि अशोक गहलोत जी की सरकार में योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लोग वोट भी देना चाहते थे।